हमारे साथ बदरुद्दीन साहब हैं, आप अगर उनसे पूछना चाहें, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कितना प्लीजिंग साइट है, क्रॉस इंडिया लोग गेम समझते हैं, गेंदबाजों को पहली बार इतनी तारीफ हो रही है, जिस मैच में 2-2 सेंचुरी लगी है। मैंने तो इतने साल कवर किए, मैंने कभी नहीं देखा कि अगर बल्लेबाज चल गए तो बल्लेबाजों पे केवल बात होती थी। बदरुद्दीन साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले इससे पहले हमें हमेशा बैटिंग पर ही फोकस रहता था हमारे यहाँ ज़्यादातर, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बॉलिंग से ही मैच जीत रहे हैं ज़्यादातर। बैट्समैन हमारे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलरों ने बहुत ज़्यादा बेटर किया है पहले के मुकाबले, क्योंकि फास्ट बॉलर कह लीजिए आप, स्पिनर कह लीजिए, सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो उनकी बात होनी चाहिए ज़रूर। जब 5 विकेट लेते हैं तो उनकी बात अगर नहीं हो तो वो तकलीफ दे बात होती है। बॉलरों को भी उनका जो इनकी सर आपके ऑडियो आपका जा रहा है, आपको एक बार आप ऑडियो ठीक कर लें। मैं जी चाहूँगा जी। कि हमारे साथ जो क्रिकेटर्स हैं वो शमी शमी का जो एक कहते हैं प्रोसेस कहते हैं, हालांकि क्लिशेड वर्ड हो गया, लेकिन शमी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मुझे बदरुद्दीन साहब ने बताया था कि वहाँ पे उन्होंने 3 विकेट बनाया हुआ है, 2 पेस विकेट बनाया हुआ है, 1 पाटा विकेट बनाया हुआ है, और अपने फार्म हाउस पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रितेंद्र और दीपक, राजेश साहब, उनसे बदरुद्दीन से ये जानने की कोशिश करें शमी में अचानक टर्न अराउंड क्या है। देखिए विमल, मोहम्मद शमी की एंट्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2012-2013 में हुई थी। करेक्ट। तब से निरंतर, और एंट्री इस वजह से हुई थी क्योंकि उनके पास एक यूनिक एबिलिटी है अपराइट सीम के साथ बॉल को डिलीवर करने के लिए। सबसे बड़ा कारण यही था। उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में। पर जो नज़रें पड़ी चयनकर्ताओं की, उस समय मैं भी मेंबर था सिलेक्शन कमेटी का, वो यही था कि ये एक ऐसा बॉलर है, राइट आर्म पेस बॉलर है जिसके पास सीम प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है। और वहाँ से जो शुरुआती दौर था वहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहा। इसी वजह से मोहम्मद शमी एक समय ऑल फॉर्मेट बॉलर बन गए। बीच में कठिन दौर आया था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जो पैनापन है वो थोड़ा बहुत कम सा हो गया है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि री इन्वेंट किया है मोहम्मद शमी ने, और री इन्वेंट उन्होंने इस वजह से भी किया है, उनको लगने लगा कि अब उनकी जो जगह है पैकिंग ऑर्डर में, चाहे पहले बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज अब आ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी टीम में वापस आने के लिए, और वही उन्होंने किया है। तो ये एक तरह से मोहम्मद शमी का दूसरा रूप हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है विश्व कप के पहले, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आई है। कई बार उनसे ये भी पूछा गया था जब उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था कि आप इस समय टीम में नहीं, आपको कैसा लग रहा है। उनका जवाब कितना अच्छा रहा है कि उनको खुशी है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्रिटिकल कभी भी नहीं नेगेटिव नहीं। उनका अपना काम यही कि मैं मेहनत करता रहूँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मेरा काम है अच्छा प्रदर्शन करना। तो अगर बदरुद्दीन साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो मेरा सवाल उनसे यही होगा कि सबसे पहले आपको बधाई, कितना शानदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने फिर से दिखाया है। 7 विकेट हॉल बहुत कम बार हमें वनडे क्रिकेट में देखने को मिलता है। पर आपसे सवाल यही था कि ये जो नयापन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में नज़र आ रहा है, एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नज़र आया है, लाइन लेंथ के साथ साथ जो सही एरिया में बॉल डालना, हार्ड लेंथ पे बॉल डालना, हैवी बॉल डालना, और उसके साथ साथ विश्वास दिखाना वो यॉर्कर लेंथ डालने में। गति परिवर्तन उतना ज़्यादा नहीं, अगर है भी तो वो भी कटर्स पे ही है। तो ये जो नयापन देखने को मिल रहा है हमें मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में, उसके पीछे किस तरह का रोल उन्होंने अदा किया है, फिर आपने किस तरह से उनकी मदद की है। आपसे ये जवाब, आपसे सभा भाई का जवाब आपसे एक ब्रेक के बाद लेते हैं। तो भारत जीत के बुलेट ट्रेन पे सवार है, लगातार 10 मैच जीत चुका है इस टूर्नामेंट में, और हम बातें कर रहे हैं जीत के वजहों की, जीत के रंग की, जीत के कई तस्वीरों की। और सभा साहब ने पूछा था जाने से पहले गुगली के इस कार्यक्रम में कि बदरुद्दीन साहब जो मोहम्मद शमी के कोच हैं, क्या वजह है, मतलब इस निखार के पीछे जो आई है उनकी 10 साल में। सभा जब सेलेक्टर थे तब शमी आए थे, और बदरुद्दीन साहब आप इस जवाब पर थे, सभा साहब के जवाब पर। जी, सबसे पहले तो मैं सभा भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुबारकबाद दी, और आप ही का वो वहाँ तक पहुँचाया हुआ है जब आप सेलेक्टर थे, मुझे याद है जब वो सेलेक्ट किया था आप लोगों ने। तो सबसे अच्छी चीज़ देखिए ये है कि उसकी मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और वो जो लॉकडाउन का उसने पूरा फायदा उठाया इस बारे में, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा शायद उसको उस पर ठप्पा लगना शुरू हो गया था कि वो रेड बॉल का बॉलर है, सिर्फ वाइट बॉल का बॉलर नहीं है। लेकिन उसने वाइट बॉल से बहुत ज़्यादा मेहनत की,
और अपने फार्म हाउस पे उन्हें विकेट बनाए 3 वहां पर, क्योंकि लॉकडाउन कहीं आप बाहर नहीं जा सकते थे। वहां पे सारे प्लेयर्स को हम 1-2 प्लेयर्स वहां पे इकट्ठे करते थे। फास्ट बॉलर जो मोहसिन खान है लड़का, वो भी खेल रहा है, लखनऊ जॉइंट से खेला है वो भी आईपीएल में, तो वो भी वहां जुड़ जाता था। और भी उसका छोटा भाई भी है, वो भी खेल रहा है। तो उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और ये समझ लीजिए कि करीब 2-2 घंटे सिंगल विकेट बॉल डालता था वो। जैसे लाइन और लेंथ पे जो आप बात कह रहे हैं, लाइन और लेंथ पे उस पर कंट्रोल इसलिए किया उसने कि वो 2-2 घंटा बॉल डालता था और रात को बॉल डालता था, और बॉल को गीला कर लेते थे, उसके बाद बॉल डालता था। तो ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है जो आज उसको सफलता मिल रही है।